बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि जो लोग बंदगी इबादत करते हैं उनके साथ कौन सी खेद होने लगती है या उनके साथ क्या क्या होने लगता है। आज की वीडियो बंदगी करने वालों के लिए ज़रूरी है, इसे पूरा ज़रूर सुनें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे दोस्तों, जो लोग दिल से, अकीदे से और हर दिन किसी गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर बंदगी इबादत करते हैं, उनके साथ कौन सी खेद होने लगती है। उनके साथ ऐसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो एक आम इंसान के साथ कभी नहीं होते। जो लोग अपनी ज़िंदगी में एक कामिल मुर्शद बनाकर उसके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर उसके द्वारा बताई गई हिदायतों को अपनी ज़िंदगी में लागू करके मुर्शद के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर जो लोग बंदगी इबादत करते हैं उनके साथ बहुत से अनुभव होने लगते हैं। जैसे कि उसको पहले तो उसके अंदर की सारी बुराइयां अल्लाह पाक ख़त्म करने लगता है। धीरे धीरे उनके अंदर की सभी बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। उनकी ज़ुबान पाक हो जाती है। वे अपनी ज़ुबान से चुगली, निंदा, बुराई कभी नहीं करता और उसकी आंखें भी पाक हो जाती है। वे अपनी आँखों से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं देखता, क्योंकि उस इंसान की आंखें हर समय अल्लाह पाक को ही ढूंढती रहती हैं। बंदगी करने वाले इंसान का पूरा जिस्म और उसकी आत्मा धीरे धीरे पाक होने लगती है। फिर जो हमारी ज़िंदगी में होने वाला होता है उसके बारे में हमें पहले ही बता दिया जाता है। जो काम हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं क्या वह सही है या गलत है, इसके बारे में भी बता दिया जाता है। हमारे द्वारा की गई कोई भी सेवा बंदगी उसमें कौन सी कमी है उसके बारे में भी बता दिया जाता है। इंसान हर समय खिला खिला सा रहता है, उदासी उसके आसपास भी नहीं भटकती और उसका चेहरा इतना रोशन हो जाता है कि एक आम इंसान तो अपनी आँखों से उसके चेहरे को टकटकी लगाकर देख भी नहीं सकता। जैसे कई लोग अपने चेहरे को चमकाने के लिए कई प्रकार की क्रीमें और कई प्रकार के केमिकल यूज़ करते हैं, लेकिन जो बंदगी इबादत वाले इंसान होते हैं उनके चेहरे में अल्लाह पाक का एक अलग ही नूर आ जाता है और वह करोड़ों लोगों में अलग ही दिखता है। जैसे हम एक बच्चे को बड़े चाव से, बड़े प्यार से पालते हैं, ऐसे ही बंदगी करने वाले इंसान को अल्लाह पाक पालता है, उससे प्यार करता है, उसकी हर मनोकामना को वह पूरी करता है। वह जो ज़िंदगी में चाहता है अल्लाह पाक उसको बिन मांगे ही देने लगता है। जब हम खुदा की राह पर चल पड़ते हैं तो जो भी हमारे अंदर कमियां हैं या बुराइयां हैं अल्लाह पाक एक एक करके हमारे सामने लाता जाता है और इंसान अल्लाह पाक के रहमो करम से उसे दूर करता जाता है। जो लोग हर दिन सुबह शाम अल्लाह पाक की इबादत करते हैं अल्लाह पाक सदैव उनको खुश रखता है, उनका मन शांत रहता है। फालतू के विचार ऐसे इंसान के मन में कभी नहीं आते। बंदगी करने वाला इंसान जिस भी काम को हाथ लगाएगा वह काम अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। वह जिस भी मैदान में जाएगा उसका हर मैदान फतेह हो जाएगा। बंदगी करने वाले इंसान की उसके समाज में उसका रुतबा ऊंचा हो जाता है। हर इंसान बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा उस इंसान की इज्जत करने लगता है और उसके साथ अदब से पेश आता है। बंदगी करने वाले इंसान की दुनिया में, समाज में एक अलग ही पहचान बन जाती है। ऐसी पहचान जो कभी सीएम,
पीएम या किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट भी ऐसी शान को कभी हासिल नहीं कर सकता जो बंदगी वाला इंसान कर लेता है। अल्लाह पाक क्या है? वह एक नूर है, वह एक रोशनी है जिसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो अल्लाह पाक के नबी पैगंबर उसके वली हैं उनके द्वारा बताया गया है कि अल्लाह पाक क्या है, कैसा है। तो उनके द्वारा अल्लाह पाक जो भी अपने नबियों को वलियों को हुक्म देता है वही हुक्म उसके पैगंबर हम तक पहुंचाते हैं और हम भी उसी रास्ते पर चलकर बंदगी इबादत करने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी बुराइयों को ख़त्म करके इंसान अल्लाह पाक के साथ जा मिलता है। बंदगी करने वाले इंसान की शोभा रुतबा बहुत ऊंचा हो जाता है। बंदगी करने वाले इंसान को हर तरफ अल्लाह पाक ही नज़र आता है, उसके सिवा उसे कुछ नज़र नहीं आता और वह दुनिया के कीचड़ से, बुराइयों से, नापाकियत से महफूज हो जाता है। और जब उसका आखिरी समय आता है तो खुद अल्लाह पाक के परिषद, अल्लाह पाक के फरिश्ते उसे खुद लेकर जाते हैं और उसे जहन्नुम की, दोजक की एक भी तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ती और वह सीधा अल्लाह पाक की बारगाह में जा विराजता है। ऐसी शान बन जाती है बंदगी करने वाले इंसान की।